कंटेंट क्रिएशन का ना पूरा एक प्रोसेस है। हम लोग कंटेंट बनाते हैं VO3 में, हिक्स फील्ड में, मगर ये कंटेंट जो है हम उस टूल के लिहाज से बना रहे हैं। जैसा वो बना के देगा हम बना लेंगे। मगर जितने भी बड़ी कंपनीज हैं जो कंटेंट क्रिएट करती हैं फॉर द क्लाइंट, जो असल में नोट कमा रहे हैं AI एड्स बना के, UGC बना के, या जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, उनका जो कंटेंट का तरीका है ना वो ये नहीं है। उनके अपने वर्क फ्लोज बने होते हैं। वो बहुत सारे टूल यूज नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ एक टूल यूज कर रहे होते हैं। यहाँ से एक प्रॉम्प्ट देते हैं और वहां से पूरी वीडियो अप स्केल होके तैयार। आपको बीच में कुछ भी नहीं करना। आज तुम्हें मैं कंटेंट क्रिएशन का वर्क फ्लो का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, वो क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर है और मैं AI में कंटेंट बनाता हूँ, AI में सिखाता हूँ। इंस्टाग्राम में मेरी शॉर्ट वीडियोस होती हैं और यूट्यूब मैंने खास करके इसलिए स्टार्ट किया कि लॉन्ग वीडियोस बनाऊं ताकि तुम लोगों को सिखाऊं कि AI में तुम क्या क्या कर सकते हो जिससे तुम पैसे कमा सको या अच्छा काम कर सको या सीख सको। अब AI में एक बहुत बड़ी फील्ड है कंटेंट क्रिएशन और लोग बहुत यूज करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह कंटेंट क्रिएशन भरा हुआ है। नए से नए टूल्स आ रहे हैं, कभी हिक्स फील्ड आ रहा है, कभी नैनो आ रहा है, कभी कोई टूल आ रहा है और हम क्या कर रहे होते हैं, उसका फ्री का वर्जन उठा रहे होते हैं या पेड वर्जन उठा रहे होते हैं। बहुत सारे टूल यूज कर रहे होते हैं, बट आपने कभी नोटिस किया कि जो हम चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं बनता। या तो किसी का अपस्किल अच्छा नहीं होगा, या किसी की लिपसिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, या कोई बहुत अच्छा होगा बट जैसा हमने चाहा था वैसा नहीं होगा और हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मगर बड़ी कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं। जो अगर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से काम करोगे ना, जो क्लाइंट को चाहिए, तभी तुम्हारे पास पैसे आएंगे। या तुमने जो कंटेंट सोचा है तो बनाने का और वैसे ही तुम बी रोल बनाओगे तो तुम्हें कंटेंट बनाने में मजा भी आएगा और लोग कंटेंट देखेंगे भी। हम आज बात करेंगे वर्क फ्लो के बारे में। और वर्क फ्लो क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उनको यूज करते हुए लोग क्या करते हैं कि अपनी मर्जी का वर्क फ्लो बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को जो है UGC एड्स बनाने, यानी कि एक बंदी हो, वो कोई भी प्रोडक्ट हाथ में पकड़ी हो और उस प्रोडक्ट के लिहाज से उसने ऐड बनाना है। वो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख के बंदी की इमेज ऐड करे और प्रोडक्ट कुछ ऐड करे एंड दैट्स इट। उसके बाद जो है पूरी एक इमेज बन के आ जाए, वीडियो बन के आ जाए और पूरा एक ऐड बन के विद टेक्स्ट एंड एवरीथिंग आ जाए। ये एक पूरी ऑटोमेशन है। सारे टूल्स नहीं करते हैं, हर कोई कैप्शन नहीं लिखता। अब इसी तरह से हम लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, उसमें बी रोल्स होते हैं। किसी बंदे ने लॉन्ग वीडियो के लिए बी रोल बनाने, वो कोई भी सीन लिखे अपने स्क्रिप्ट के लिहाज से, वो सीन के लिहाज से जो है इमेज बने, इमेज के बाद वो अब स्केल हो, अब स्केल के बाद वो जो है VO3 में बकायदा जाके उसका वीडियो बने, वीडियो बनाने के बाद दोबारा से वो अब स्केल हो और आखिर में आपके पास फाइनल बी रोल आ जाए। ये भी एक ऑटोमेशन है और इस तरह से बेइंतहा ऑटोमेशन होती हैं। आप अपने काम के लिहाज से मल्टीपल ऑटोमेशन बना सकते हो, बट बनाओगे कैसे? देखो, इसमें 3 तरीके हैं। हम आज तीसरे तरीके के बारे में बात करेंगे, बट तुम्हें तीनों तरीके बताऊंगा। एक तरीका ये है कि तुम अपनी कस्टमाइज ऑटोमेशन बना लो किसी भी प्लेटफॉर्म में, N10 पे, make.com पे, और वहां तुम डिफरेंट टूल को यूज करते हुए एक वर्क फ्लो बनाओ और बताओगे कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तुम जब इनपुट दोगे तुम्हें रिजल्ट वैसा आएगा। थोड़ा सा हेक्टिक है, टेक्निकल है, मगर इसके बारे में ही मैं वीडियो बनाऊंगा। सेकंड जो है Comfy UI, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। वो आपके लैपटॉप पे भी इंस्टॉल हो जाएगा, वो आप किसी क्लाउड सर्वर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो और उसके पैसे ही बहुत कम लगते हैं। सिर्फ आपको सर्वर के पैसे देने पड़ते हैं, अच्छा लैपटॉप चाहिए होता है और आप पूरा इमेज का या वीडियो का प्रोसेस अपने लैपटॉप से रन कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो टेक्निकल, इसके बारे में भी अलग वीडियो बनेगी। थर्ड जो सबसे आसान टूल है, मैं अभी चाहता हूँ कि तुम इनिशियल से स्टार्ट करो और वो एक टूल है, उसका नाम है वेवी। अब वेवी क्या करता है बेसिकली कि वेवी में आपके ब्लॉक्स बने होते हैं। आपने सिंपल जाना है, उन ब्लॉक्स को जो है कनेक्ट करना है और अपनी ऑटोमेशन बना लेनी है। सिंपल आप क्या करोगे, पहले आप जाओगे वेवी.com पे। वेवी.com पे जाने के बाद आपके सामने उसकी वेबसाइट पूरी खुल जाएगी। वहां आप लॉगिन करोगे, जीमेल से लॉगिन हो जाओ। जैसे ही जीमेल से लॉगिन करोगे तुम्हारे सामने एक इंटरफेस आ जाएगा बना हुआ, जहां ऊपर आ रहा होगा क्रिएट न्यू फाइल। क्रिएट न्यू फाइल में क्या है कि अपना खुद का वर्क फ्लो बना लो और बहुत सारे वर्क फ्लो नीचे आ रहे होंगे। इसमें वर्क फ्लो की लाइब्रेरी आ गई। इसमें डिफरेंट वर्क फ्लोज हैं जो बताया हुआ है कि एक है वीवी वेलकम का वर्क फ्लो, एक है मल्टी इमेज मॉडल, एक है एडिटिंग इमेज मॉडल, एडिट इमेज को करना कि किसी कपड़े चेंज करना, किसी का कुछ करना, उसके लिहाज से एक इमेज टू वीडियो आ गया, एक कंपोजिटर नोट आ गया। कंपोजिटर नोट पे क्या होता है बेसिकली, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आपकी इमेज को उठाएगा, उसको बकायदा कंपोजिट करेगा, उसकी वीडियो फॉर्म करेगा और पूरा उसको बनाने के बाद आखिर में आपको एक पूरा रिजल्ट बना के दे देगा। तो बहुत सारे जो है इसमें प्लेटफॉर्म इसके अपने बने हुए हैं। अब अगर हम जाते हैं कंपोजिटर नोट पे तो यहाँ तुम्हें समझ आएगा कि देखो यहाँ से बंदा है प्रॉम्प्ट दे रहा है। प्रॉम्प्ट देने के बाद जो है मिनी मैक्स को यूज करते हुए जो है इमेज बन रही है। फिर दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से वो प्रॉम्प्ट जाने के बाद जीपीटी में इमेज एडिट हो रही है और उसके बाद जो है मास्क एक्सट्रैक्ट। ये देख रहे हो आप, ये क्या कर रहा है कि जो इमेज एडिट करने के बाद जो उस इमेज में से जो उसका फ्रेम है, सारे इमेज के सब फ्रेम्स को अलग कर रहा है। ये एक टूल है मास्क एक्सट्रैक्टर के नाम से। उसके बाद क्या कर रहा है कि उसमें से उसने बंदा रिमूव कर दिया, बंदा अलग कर दिया और जो बैकग्राउंड है वो अलग कर दिया। अब बंदा और मोबाइल ऐड कर दिया। सही है, ये एक बना बनाया वर्क फ्लो है और तुम्हें बताओ ना कैसे काम कर रहा है। अब उस बंदे के ऊपर जो है मास्किंग हो गई। अगर जो वीडियो एडिटर है वो जानते होंगे कि इसको मास्किंग को क्या कहते हैं,
बिल्कुल उसने कैरेक्टर को मास्क कर दिया, बैकग्राउंड अलग कर दिया और जो है ऑब्जेक्ट को एक साथ कर दिया। अब ऑब्जेक्ट में से उसने जो है बंदा गायब कर दिया। इन दी एंड जो है अभी दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक प्रोसेस तुम्हारा बैकग्राउंड का अलग से चल रहा है और यहाँ से तुम्हारा प्रोसेस जो है जो तुम्हारे दो ऑब्जेक्ट जो इमेज ने बनाए थे, द गाय एंड द मोबाइल, वो अलग से चल रहा है। फिर दोनों जाके आखिर में एक साथ मिलते हैं, ठीक है, और एक ये इमेज बनती आ जाती है। ये इमेज को जो है अपस्केल करता है, वो सही है, इसको कन्वर्ट करता है ऑलरेडी प्रॉम्प्ट से, अपस्किल करता है। अपस्किल करने के बाद जो है आखिर में वो एक पूरा वीडियो उसका बन के आ जाता है और ये वीडियो आपका बन के आ गया। देख रहे हो आप, अब बेसिकली जो ये वीडियो पूरा बन के आया है, इसमें आप डेप्थ देख रहे हो, ये कोई भी इमेज का टूल नहीं कर सकता इतनी डेप्थ में काम। ये जो पूरा ऑटोमेशन बनाया है, ये जो है एक पैरेलैक्स फील्ड होती है, उस फील्ड को देखते हुए बनाया है, बट रियल में बनाया है। लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बंदा जो है कैमरे के पास आ रहा है और जो शिप है वो पीछे जा रही है। ये इफेक्ट जो है व्यू 3 या कोई भी नहीं बना सकते, ये बहुत प्रोफेशनल इफेक्ट है और इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए पूरा जो है ऑटोमेशन बना हुआ है। अब इसी ऑटोमेशन को आप एडिट कर लो अपने स्क्रिप्ट के लिहाज से, या आप चाहो कोई और ऑटोमेशन यूज कर लो। अब इसी तरह से ये तुम्हें मैंने एक वर्क फ्लो दिखाया। अब एक बहुत मशहूर वर्क फ्लो है एडिट इमेज का, जो आजकल हम बहुत यूज कर रहे हैं। उसमें हमें करना क्या होता है, हम करते क्या है कि बेसिकली नैनो बनाना की तरह काम करते हैं कि आप डिफरेंट इमेजेस को जोड़ो और आखिर में आपकी इमेज जो है वो एक बन के आ जाए, ठीक है। बट नैनो बनाना में भी तुम्हारे पास लिमिटेशन है। उसके बाद अगर तुमने इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें अलग से जाके वीडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तुम्हें उसमें अपस्केल लगाना है तो तुम्हें अलग से अपस्केल लगाना पड़ेगा, सही है। तो बेसिकली इस वर्क फ्लो में क्या हो रहा है कि सिंपल सा के 3 इमेजेस हैं, एक जो है कैरेक्टर है, एक कपड़े हैं और एक ग्लासेस है, और एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। उसके बाद वो कैरेक्टर जो है पूरा पहले कन्वर्ट हो रहा है, उस ग्लासेस में पहन रहा है ग्लासेस कपड़े, और आखिर में उसका साइज जो है वो 9:16 हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल करते हैं कि हमने इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें डुप्लीकेट टू माई फाइल्स में जाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेट कर देगा मेरी फाइल्स में, और ये वर्क फ्लो जो है मैं अब यूज कर सकता हूँ खुद अपने लिए। ये बना बनाया वर्क फ्लो है, उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ सारे लेफ्ट में देखो पूरे ऑप्शन आ गए, जैसे कि तुम्हारे पास सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से तुम कुछ भी चाहो सर्च कर लो, कोई भी टूल, दुनिया के जो मशहूर तरीन टूल है वो सर्च कर सकते हो। यहाँ सारे टूल्स के नाम आ रहे हैं। यहाँ कोई रिसाइज करना है, तुम चाहते हो कि कोई इमेज का कोई एक पार्ट है सिर्फ वो चेंज हो, या कोई एक पार्ट बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, तो तुम यहाँ उसको यूज कर सकते हो और वो आगे जाके इमेज को ब्लर कर देगा। थर्ड पे जो है तुम्हारे पास इमेज के मॉडल्स आ गए सारे, ये सारे इमेज के मॉडल्स हैं जिससे इमेज क्रिएट होती हैं, और दुनिया के सारे मशहूर मॉडल्स में रेव, हिक्सफील्ड, इमेजिन 4, फ्लक्स प्रो, सारे मॉडल्स के पास है। फिर ये सारे वीडियो के मॉडल्स आ गए सारे। तो लेफ्ट साइड में पूरा पैनल है जहां से तुम कोई मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो और जहां से तुम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें एक फॉर एग्जांपल देता हूं। अब मैंने इस इमेज को कन्वर्ट करना है वीडियो में, मैं उठा के ये मॉडल यहाँ लेके आऊंगा, ये मॉडल यहाँ आ गया सिंपल। इस मॉडल में 3 चीजें लिखी हुई हैं। फर्स्ट चीज कि अगर कोई प्रॉम्प्ट डालना है तो प्रॉम्प्ट हो, हाँ मुझे प्रॉम्प्ट डालना है। सेकंड चीज जो है कि इमेज कनेक्ट हो जाए, तो मैंने इसको सीधा के पहले तो इमेज से कनेक्ट कर दिया कि भाई ये इमेज का जो रिजल्ट है वो अब यहाँ आएगा, यानी कि लाइक इसके बाद जो इमेज का प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस ये है। अब यहाँ आके करेगा क्या, तो करेगा कि ये कि मैं जाऊंगा पहले प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, और मैं यहाँ से जाके प्रॉम्प्ट सिलेक्ट करूंगा और प्रॉम्प्ट को लेके आऊंगा यहाँ, और यहाँ सिंपल लिख दूंगा कि वॉक एज अ मॉडल, ठीक है। अभी मैं सिंपल समझाने के लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैंने वॉक एज अ मॉडल करके इसको यहाँ मैंने जोड़ दिया। अब क्या हुआ, बेसिकली क्या करेगा ये कि मैंने ये ऑटोमेशन को बढ़ा दिया, मेरी इमेज बन के आ गई थी, बंदे ने कपड़े पहन लिए थे, ग्लासेस पहन लिए थे। अब जैसे ही मैं इसको रन मॉडल करूंगा, तो ये रन मॉडल जैसे ही मैं करूंगा तो ये मेरी इमेज जो है कन्वर्ट हो जाएगी पूरे एक वॉकिंग करते हुए मॉडल पे। शुरू से लेके आखिर तक एक ऑटोमेशन से हमने काम किया और हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया। अब हम चाहे मॉडल चेंज करते जाएं, हम चाहे कैरेक्टर चेंज करते जाएं, हम इस तरह के हजारों जो है इमेज और हजारों कैरेक्टर को रखते हुए हम ये पूरा जो है एक इस वर्क फ्लो को यूज कर सकते हैं। तो ये एक वर्क फ्लो तो हमारा बन गया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, और देखो ये इसने मॉडल को जो है वॉक करना शुरू कर दिया। तो दिस इज हाउ इट इज। अब चाहो तुम इस मॉडल को, इस वर्क फ्लो को चेंज कर लो अपने लिहाज से, और कुछ ऐड करना ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल तुम नीचे एक और ग्लासेस की जगह एक और कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, तुम बेइंतहा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास जेमिनी की तरह नहीं है 10-8 प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट इस प्रोडक्ट के बीच में अगर तुम चाहते हो कि मैं इमेज को पहले अपस्केल कर दूं, तो तुम यहां से इसको हटाओगे, यहां अपस्केलर लगा लोगे, ठीक है। लेफ्ट में तुम लिखोगे अपस्केल, ठीक है, ये 2 पास अपस्केल, और ये क्या नाम है मैग्निफिक अपस्केल आ गया, तो तुम यहां बीच में अपस्केल लगा लोगे, तो ये इमेज को पहले अपस्केल करेगा और फिर वीडियो में कन्वर्ट करेगा, तो तुम्हारी वीडियो और अच्छी आ जाएगी। तो ये तुम्हारे एक वर्क फ्लो से तुम इतने काम कर सकते हो। अब इसमें दूसरा जो वर्क फ्लो है, इसमें ये क्या कर रहा है, ये कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी पे काम कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि तुम एक इमेज बनाते हो, चाहे तुम किसी में बनाओ, दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे टूल में बनाओ, तो तुम्हारी इमेज में कुछ ना कुछ फर्क आता ही है। अब अगर बिल्कुल भी फर्क ना आए, सही है, तो ये उसका एक ऑटोमेशन वर्क फ्लो बना हुआ है। इसमें ये 2 कैरेक्टर हैं, एक लड़की एक लड़का है, सही है, और एक प्रॉम्प्ट है। उस प्रॉम्प्ट से पहले उसने एक इमेज बनाई सेम बिल्कुल, फिर उसने दूसरी इमेज बनाई, और फिर उसने
तीसरी इमेज बनाई। अब इसमें ये काम कहाँ आता है कि जब हम कोई शॉट लेते हैं बार का, जैसे ये शॉट है, अब बार के शॉट में डिफरेंट कैमरा एंगल्स होते हैं जो तुम्हारा नैनो भी काम करता है। बट नैनो के में और इसमें फर्क क्या है कि नैनो में तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल का मतलब ये है बेसिकली तुम्हें चाहिए टॉप का हेडशॉट, तो वो दे तो देगा तुम्हें टॉप का हेडशॉट, बट किस टाइप का हो, किस कैमरा एंगल से हो, कैसा हो, तुम यहाँ एक प्रॉम्प्ट लिख के इसको चेंज कर सकते हो। तो तुम्हें तुम्हारे ही स्टाइल में, तुम्हारे ही उसमें एक ही जगह का कंसिस्टेंट कैरेक्टर का तुम्हें शॉट आ जाएगा। और उससे दूसरी बड़ी बात क्या है, और फिर मैं वही बात बोलूंगा, अब तुम्हारी इमेज तो बन गई, अब इसको तुमने वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो तुम इसी में ही आगे वीडियो का मॉडल कनेक्ट कर लोगे जाके वीडियो के मॉडल्स में, ठीक है। और ये तुम्हारी इमेज जो है वीडियो बन के आ जाएगी। हिक्स फील्ड ले लो, व्यू 3 ले लो, इसको ड्रैग किया तुमने सिंपल सीधा, और यहाँ से तुमने इसको कनेक्ट कर लिया इमेज में, और बीच में तुमने यहाँ प्रॉम्प्ट एक साथ में एक और भी कर दिया, प्रॉम्प्ट को उठा के और प्रॉम्प्ट में कनेक्ट कर लिया। तो बेसिकली क्या है कि क्या कर रहा है कि तुम्हारी पूरा वर्क फ्लो, तुम्हारा पूरा वर्क फ्लो जो है, अब यहाँ से हम इसको यहाँ से ही करते हैं और यहाँ से अब तुमने सिंपल सा ये इमेज टूल उठाया और तुमने इमेज टूल को जो है कनेक्ट कर लिया। अभी तुमने कनेक्ट कर लिया, बीच में तुम एक प्रॉम्प्ट इसमें बीच में डालना चाहो तो, वरना क्या करेगा सिंपल ये अपनी मर्जी से इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेगा व्यू 3 में। तो तुम्हारे पास हो क्या रहा है कि तुम्हारे पास अपने इमेज से बनी हुई एक इमेज अब स्केल होकर डिफरेंट डिजाइन से बनकर एक साथ ही डिफरेंट वीडियोस बन के आ रही हैं। यानी कि तुम 3 वीडियो एक साथ बना रहे हो, तुम इस वीडियो को व्यू 3 को या वैन 2.2 को, क्योंकि वैन 2.2 सस्ता है, उसको तुम इन सब इमेज के साथ कनेक्ट कर सकते हो और तुम यहाँ से सिर्फ एक दफा रन करोगे ये प्रॉम्प्ट और तुम्हारी ये 3 वीडियो भी बन जाएंगी और 3 इमेजेस भी बन जाएंगी। तीनों के तीनों में कोई गलती नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, जो बार बार व्यू 3 में गलती करते हो ना, वो नहीं होगी। और इस टूल की खास बात क्या है, इस टूल में तुम्हारे कोई भी जो है ना, इन सबके अलग अलग पैसे नहीं कट रहे। इस टूल के तुम्हें एक साथ क्रेडिट मिलते हैं, जितना यूज करोगे उतने क्रेडिट कटेंगे। तो ये एक पूरा एक वर्क फ्लो का सिस्टम है जो कि जिसका नाम वेवी के नाम से, ये बहुत बेसिक वर्क फ्लो है। जाके लॉग इन करो, इसको एक्सप्लोर करो। मैं तुम्हें प्रॉपर वर्क फ्लो का सिस्टम भी सिखाऊंगा जिसे कॉमोफाई यूआई कहते हैं। इसमें तुम्हारे क्रेडिट का तुम्हें कोई फिक्र नहीं होगी और वो बहुत डिटेल में होगा। तो वर्क फ्लो से तुम्हें बहुत सारे टूल की जरूरत नहीं है और तुम कस्टमाइज अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। तुम्हें क्या इमेज का वीडियो का साइज रखना है, तुम्हें क्या इमेज का अपस्केल करना है, तुम्हें क्या कलर ग्रेडिंग करनी है, यानी कि तुम एक पूरी मूवी क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी के लिहाज से। सो दिस वाज वेवी फॉर यू, ठीक है। जाके एक्सप्लोर करो, ये बिल्कुल ही पेड वीडियो नहीं है। सेकंड वीडियो में अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो नीचे लिखना कि हमें आगे करना है, तो मैं तुम्हें सेकंड वीडियो में कॉमोफाई यूआई के बारे में बताऊंगा। दुआओं में याद रखना, बियॉन्ड टायर को फॉलो करते रहना और मेरी अम्मी के लिए दुआ करना। टेक केयर।